हमास के 60 कमांडरों को मारा। हमास के साथ जंग के बीच इजराइल ने नॉर्थ गाजा में हमले तेज कर दिए हैं। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक सेना ने हमास के करीब 60 नेताओं और कमांडरों को मार गिराया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजरायली सेना ने गाजा में हमास के चीफ याहया सिनवार को उनके बंकर में अलग थलग कर दिया है। वो बंकर के बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कट चुका है। इजराइल हमास जंग के 34वें दिन इजरायली सेना ने बताया कि जमीनी ऑपरेशन की शुरुआत से वो अब तक 130 सुरंगों को तबाह कर चुकी है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक सीरिया में ईरान समर्थित ग्रुप से जुड़े 12 लोग गुरुवार को पूर्वी शहर डेर जोर पर अमेरिकी हमले में मारे गए। दूसरी तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि जंग के बाद गाजा को वेस्ट बैंक के साथ मिला देने चाहिए, जिससे यह फिलिस्तीनियों की सरकार बन पाई। गाजा में भी वेस्ट बैंक की तरह फिलिस्तीनियों को साथ लाकर अथॉरिटी तय की जानी चाहिए। इस बीच मंगलवार को जापान की राजधानी टोक्यो में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक मीटिंग के बाद जारी बयान में इन देशों ने सीज फायर शब्द में से परहेज किया। इसकी जगह मानवता के लिए कुछ वक्त रुकने जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने एक बार फिर इजराइल को गाजा पर कब्जे से बचने की सलाह दी है। इसके लिए प्रेसिडेंट जो बाइडेन और फॉरेन मिनिस्टर एंटी ब्लिंकन यही बात कह चुके हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी एक बयान में इजराइल को गाजा पर कब्जे का इरादा त्यागने की सलाह दी है। हालांकि ये सलाह पहली बार नहीं दी गई है। इसके पहले भी प्रेसिडेंट बाइडेन और फॉरेन मिनिस्टर ब्लिंकन यही बात कह रहे हैं। बहरहाल व्हाइट हाउस ने कहा, हमें नहीं लगता कि गाजा पर दोबारा कब्जा इजराइल का सही कदम होगा। इस बयान के मायने इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को 2 बार कहा था कि गाजा की पूरी सिक्योरिटी इजराइल लंबे वक्त तक अपने पास रख सकता है। व्हाइट हाउस ने कहा, हम इस मुद्दे पर इजराइल से लगातार बातचीत कर रहे हैं।